प्राकृतिक रूप से देखें तो सिर्फ संभोग ही वीर्य को शरीर से निकालने के लिए काफी होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि चेतना की दुर्गति से हमने शरीर से वीर्य को निचोड़ने के लिए हस्तमैथुन यानी मास्टरबेट और पॉर्न जैसे नए तरीके बना दिए हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने की शुरुआत हम प्राकृतिक तरीके से ही करेंगे, जो कि है संभोग मैथुन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है ब्रह्मचर्य पहली सीरीज का तीसरा एपिसोड है और आखिरी भी है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे पहला, क्या है संभोग, दूसरा, वीर्यनाश से ग्लानि क्यों होती है, तीसरा, क्या काम वासना अप्राकृतिक है, चौथा, संभोग भगवान ने क्यों बनाया, पांचवा, संभोग इच्छा इतनी अधिक क्यों होती है, छठा, इंद्रियों के 5 सुख, सातवां, ब्रह्मचर्य कब टूटता है, आठवां, अष्ट मैथुन, नौवां, वीर्य कब बनता है, 10वां, क्या है ब्रह्मचर्य। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, क्या है संभोग या मैथुन या यौन क्रिया या फिर आसान शब्दों में संभोग यानी मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए की गई वो प्रक्रिया है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के पूरे शारीरिक संपर्क में आकर उसकी योनि यानी वेजिना में अपने जननांग यानी पेनिस से वीर्य बीज का दान करता है, जिससे कि संतान प्राप्ति हो सके। मैथुन शब्द आता है मंथन यानी चर्निंग शब्द से, जिसका मतलब होता है मथना। जैसे कि समुद्र के मंथन से देवों को अमृत मिला था और दूध के मंथन से हमें मक्खन मिलता है, वैसे ही शरीर के मंथन से वीर्य मिलता है। दूध में मक्खन दिखता नहीं पर उसकी बूंद बूंद में बसा होता है, वैसे ही शरीर में वीर्य दिखता नहीं लेकिन उसके कोस कोस में बसा होता है। जब दूध में से मलाई निकाल ली जाए तो दूध पतला और रसहीन हो जाता है और मक्खन निकाल लिया जाए तो वो दूध ना रहकर छाछ बन जाता है। वैसे ही जब जब पुरुष के शरीर में से वीर्य निकलता है तब तब उसके शरीर में से पौरुष निकल रहा होता है, जिसका पूरा विश्व में एक ही उपयोग है, संतान प्राप्ति। कोई भी अलग कारण से किया गया शरीर का मंथन शरीर के बहुमूल्य प्राण, ऊर्जा, बीज और अमृत सिर्फ नाश है। ये कुछ वो बात हो गई कि देवों और दानवों ने हजारों वर्षों तक दिन रात समुद्र मंथन किया और जब अमृत आया तो उसे नाली में फेंक कर फिर से समुद्र मंथन करने लगे। बेवकूफी है ना, वही तो समझा रहे हैं हम यही सोचकर मैथुन करते हैं कि इसमें परम आनंद मिल जाएगा। लेकिन अगर सच में मैथुन में इतना आनंद होता तो वैश्याएं दुनिया की सबसे आनंदित लोगों में से एक होती। लेकिन सच तो एकदम उल्टा दिखने को मिलता है। इसलिए हम हर बार ये सोचकर संभोग या हस्तमैथुन करते हैं कि इस बार तो बहुत आनंद मिलेगा, भले ही पिछली बार नहीं मिला था और ना ही उसके पिछली बार और ना ही उसके पिछली बार, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत आनंद मिलेगा ही। फिर काम करने के तुरंत बाद पता चलता है कि ये तो एक बार फिर से उसी खाई में आकर गिर चुके हैं जिसमें हजारों बार गिर चुके हैं। यही कारण है कि जब अनावश्यक वीर्यपात होता है तब भारी मात्रा में ग्लानि यानी गिल्ट होता है। लेकिन वीर्यपात से ग्लानि होती क्यों है? सच ये है कि वीर्यपात से ग्लानि नहीं होती है, वीर्यनाश से होती है। जब आप संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन करते हो तब जब वीर्य योनि में स्खलित होता है तब स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत ही आनंद महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर्य का उपयोग हुआ है, नाश नहीं। लेकिन जब हम वीर्य का सही उपयोग ना करके बर्बाद करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा गिल्ट होती है और ये गिल्ट परमात्मा करवाते हैं। क्योंकि यहाँ न सिर्फ आप जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा का उधार दिया वीर्य आप बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अपने प्राण नाश करके अपने आप को मृत्यु के पास ढकेल कर अपनी आत्मा के प्रति घोर अपराध कर रहे हो। अब आप सोच रहे होगे कि अगर ऐसा करने से गिल्ट ही मिलती थी तो हमें काम वासना होती ही क्यों है? क्या काम वासना होना अप्राकृतिक है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि हमारे सच्चे सुखी आत्मा के लिए काम वासना सही नहीं है, अप्राकृतिक है। हमारे उस मुक्त रूप में हमें इन वासनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता, और नहीं इसलिए क्योंकि हम अभी मुक्त नहीं लेकिन बंधे हुए जीव है। हम फिजिकल नेचर के गुणों से इस शरीर में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें इन शारीरिक काम वासनाओं को सहन करना पड़ रहा है। और इसी कारण इस काम वासना के त्याग सिर्फ से व्यक्ति मुक्ति के बहुत करीब आ जाता है। लेकिन अगर इससे आकर्षित होना ही नहीं था तो संभोग भगवान ने क्यों बनाया? हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। जी हाँ, हमारी इच्छा हुई थी शारीरिक संभोग करने की, जो कि हम आध्यात्मिक जगत में नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हमारी सबसे तगड़ी इच्छा को ही इस भौतिक दुनिया के सर्जन और पालन का सेंटर पॉइंट बना दिया, संभोग। और इसी संभोग क्रिया के संयम को इस दुखालय संसार से बाहर निकलने का द्वार भी बना दिया, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमारा भौतिक संसार में होने का सबसे बड़ा कारण है कामेच्छा। यदि ये नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, और जब तक ये है तब तक इस भौतिक जगत से हम बाहर नहीं निकल सकते। और यही बात उस सवाल का भी जवाब दे देती है कि संभोग की इच्छा इतना अधिक क्यों होती है।
क्योंकि भौतिक संसार में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सभी इंद्रियां यानी सेंस के सुखों में सबसे ऊंचा सुख संभोग सुख है। यहाँ तक कि सभी सुखों में बस ये एकमात्र सुख है जिसे स्वर्गीय स्तर का सुख कहा गया है, क्योंकि ये एक ही सुख ऐसा है जिसमें पूरे 5 प्रकार की इंद्रियां सुखों की प्राप्ति होती जाती है, जो कि है पहला शब्द यानी सॉन्ग, दूसरा स्पर्श यानी टच, तीसरा गंध यानी स्मेल, चौथा रस यानी टेस्ट और पांचवा रूप यानी ब्यूटी। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे 5 इंद्रियों के सुख की प्राप्ति एक साथ हो सके, लेकिन सबसे उच्च इंद्रियां सुख होने के बाद भी ये जड़ इंद्रियों के सुख ही है। और भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जड़ इंद्रियों से उच्च मन, उससे उच्च बुद्धि, उससे उच्च अहंकार और उससे भी उच्च आत्मा होती है। इसलिए जब मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार और उससे भी उच्च आत्मा का सुख प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे जड़ इंद्रियों के सुखों में कोई रुचि नहीं रहती है। वैसे ही जैसे किसी ने जीवन भर सिर्फ ठंडी सूखी रोटी ही खाई है, वो भी हर दिन बस एक ही बार, तो वो फिर हर दिन उस घड़ी की इंतजार करता है कि कब उसे वो सूखी रोटी मिले। लेकिन अगर आप उसको एक बार घी से लथपथ गरम गरम रोटी खिला देते हो तो फिर उसको ठंडी सूखी रोटी में कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि अब उसने उच्च स्तर का सुख चख लिया है। ऐसे ही जब व्यक्ति को आत्मा का सुख मिल जाता है तो उसे जड़ इंद्रियों के सुख ठंडी रोटी के समान लगने लगता है। इसलिए उसका त्याग उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य कब टूटता है। ब्रह्मचर्य तब से टूटना शुरू हो जाता है जब हम स्त्री भोग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। मैथुन के विचार से लेकर के मैथुन के क्रिया तक के 8 चरणों को शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, जिन्हें कहते हैं अष्ट मैथुन। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम केलि प्रेक्षणम गृह्म भाषणम संकल्प पोद्यवासयस्त्र क्रिया निवृत्तिरेव च। मतलब पहला श्रवणम व स्मरणम मतलब मित्र, संबंधी या इंटरनेट से स्त्रियों के बारे में सुनना, फिर उसके बारे में चिंतन करना। दूसरा कीर्तनम मतलब उन स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना, उसके गीत गाना, उसके बातें करना या औरों को बताना। तीसरा केली मतलब स्त्रियों के साथ हंसी मजाक, मस्ती और खेल खेलना। चौथा प्रेक्षणम मतलब स्त्री को अकेले में चोरी से देखना और फोन जैसी चीजों में भोग दृष्टि से देखना। पांचवा गृह्म भाषणम मतलब स्त्री के साथ बार बार आना जाना, उनके साथ घूमना, अकेले में बातचीत करना और फोन और वीडियो कॉल पे बात करना। छठा संकल्प मतलब जानबूझकर स्त्रियों के गंदे फोटो, सिनेमा के फोटो देखकर उसकी कल्पनाएं करना। सातवां व्यवसाय मतलब किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। आठवां क्रिया निवृत्ति स्त्री के साथ संभोग या हस्त मैथुन करना। मैथुन के ये 8 चरण ब्रह्मचर्य नाश के चरण है। इनमें शामिल होने वाले को अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं कहना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उसे इन अष्ट मैथुन में किसी भी प्रकार इच्छुक नहीं होना चाहिए। एतन मैथुन मष्टगम प्रवादंती मनीषिणः विपरीताम ब्रह्मचर्य एतात एवास्त लक्षणम मतलब इन्हीं 8 लक्षणों के उल्टे लक्षण को जीवन में उतारने वाले को अखंड ब्रह्मचारी कहते हैं। इसलिए आदर्श ब्रह्मचारी में इन 8 लक्षणों में से एक भी लक्षण नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी लक्षण हमें और हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि आप ही सोचिए, शरीर में आखिर वीर्य कब बनता है? लोगों में ये झूठी धारणा है कि वीर्य तो तब ही बनता है और निकलता है जब मैथुन करते हैं, लेकिन शरीर में वीर्य बनने की शुरुआत पहले बताए गए अष्ट मैथुन की पहले चरण से ही हो जाती है। जैसे ही काम वासना का मन में मनोमंथन शुरू होता है, हमारी इंद्रियां शरीर का मंथन करके उसके प्रत्येक कोषों से वीर्य मथना शुरू कर देता है, और अगर उसे मनोमंथन के बाद क्रिया नहीं करते हैं तो वही मथा हुआ वीर्य स्वप्न दोष के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। तो क्या समझे? यही कि सिर्फ हस्त मैथुन ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है, सिर्फ मैथुन ना करना भी ब्रह्मचर्य नहीं है, या सिर्फ वीर्य को ना गिरने देना भी ब्रह्मचर्य नहीं है। तो फिर क्या है ब्रह्मचर्य? महाभारत में व्यासदेव बताते हैं कि इंद्रियां सुखों का पूरी तरह त्याग करके अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाकर अपनी प्राणों की वृद्धि करके फिर से अपने आध्यात्मिक रूप की प्राप्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ब्रह्मचर्य क्यों करें, जो कि हमारा दूसरा सीरीज है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।